13 मई 2026 की सुबह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को एक दुखद खबर ने हिलाकर रख दिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का मात्र 38 साल की उम्र में निधन हो गया। जो शख्स कल तक सोशल मीडिया पर एक्टिव था, जिम जाता था, अपनी जिंदगी जी रहा था, वो आज हमारे बीच नहीं रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हुआ प्रतीक यादव का निधन, क्या थी उनकी बीमारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ। बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक यादव एक ऐसा नाम जो राजनीति से दूर रहा, लेकिन एक बेहद प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था। वो मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूके से शिक्षा प्राप्त की थी और पढ़ाई के बाद रियल एस्टेट और फिटनेस के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उन्होंने जीव आश्रय नाम की एक संस्था भी चलाई जो आवारा कुत्तों के बचाव, इलाज और देखभाल के लिए काम करती थी। साल 2011 में उन्होंने अपर्णा बिष्ट से शादी की, जो बाद में अपर्णा यादव के नाम से जानी गई। अब आते हैं उस सुबह पर जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 13 मई 2026 की तड़के सुबह प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिविल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जीपी गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे उन्हें सूचना मिली कि प्रतीक यादव अस्वस्थ है और मेडिकल टीम तुरंत उनके आवास पर पहुंची। जब डॉक्टर उनके घर पहुंचे तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें सुबह 5:30 बजे अस्पताल ले जाया और सुबह 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिर्फ 55 मिनट और एक 38 साल का युवा इस दुनिया से चला गया। जब मौत अचानक होती है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हुआ क्या। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक यादव की मौत मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स से हुई, यानी फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का जम जाने से। सरल शब्दों में कहें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें खून का थक्का फेफड़ों की धमनी को बंद कर देता है। ये थक्का आमतौर पर पैरों की गहरी नसों से उठता है और वहां से फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे सांस लेना और खून का संचार बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रतीक के पूरे हृदय और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिक मटेरियल को आगे की जांच के लिए फॉर्मेलिन में सुरक्षित रखा गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में प्रतीक के शरीर पर 6 ऐसी चोटें पाई गईं जो मृत्यु से पहले की थीं। इनमें से 3 चोटें लगभग 1 हफ्ते पुरानी थीं, जबकि 3 चोटें मात्र 1 दिन पुरानी बताई गई। इसने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान ये नहीं कह रहा कि किसी का हाथ है, लेकिन जांच जारी है। प्रतीक यादव की कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अंदर से टूट रहा था। सूत्रों के अनुसार वो पिछले 3 से 4 साल से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। जनवरी 2026 में प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि वो सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती हैं और अपनी मानसिक हालत का जिक्र करते हुए लिखा कि इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तलाक लेने की भी बात कही थी, लेकिन इस विवाद का एक अलग मोड़ भी आया। कुछ समय बाद प्रतीक ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 2026 को उनके और उनकी पत्नी के बीच बहुत सीरियस डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन अब दोनों ने मिलकर उस मैटर को रिजॉल्व कर लिया है। उन्होंने तलाक वाली सभी पुरानी पोस्ट हटा दी थी और सोशल मीडिया पर खुशी की तस्वीरों में एक साथ नजर आए। मौत के बाद प्रतीक यादव की एक पारिवारिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव और अपनी बेटी के साथ आइसलैंड की यात्रा पर दिख रही है। यह तस्वीर 19 मार्च 2026 को इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी। मौत से कुछ हफ्ते पहले की ये खुशनुमा तस्वीर आज लोगों को रुलाने पर मजबूर कर रही है। उनके निधन पर देश भर से श्रद्धांजलि आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख जताया और परिवार शोक में डूबा है। दोस्तों, 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का यूं चले जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, ये हम सबके लिए एक सीख है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसी बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज मत करिए और डिप्रेशन को कमजोरी मत समझिए। ईश्वर प्रतीक यादव की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।